तो जी दिल्ली से निकले हुए में 5 घंटे हो गए थे और पेट में जो चूहे कूद रहे थे उनको शांत करने के लिए राजस्थान के झुंझुनू में हमने लिया अपना पहला ब्रेक। और अगर आप राजस्थान में हैं तो दाल बाटी चूरमा के अलावा खाने में और कोई बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। झुंझुनू से बीकानेर की तरफ जाते हुए बीच में सालासर बालाजी मंदिर भी पड़ता है और भगवान का बुलावा आया हो और हम ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी आप भी कमेंट बॉक्स में जय सालासर बालाजी जरूर लिखें। भगवान बालाजी के दर्शन के बाद हमने अपने आगे की यात्रा फिर शुरू कर दी। खम्मा घनी एंड वेलकम फ्रॉम राजस्थान। तो जी दोस्तों, इस समय हम लोग बीकानेर के रास्ते में खड़े हैं। हम लोगों ने जब अपने ट्रिप की शुरुआत की थी, ये जैसलमेर की जो हमारी ट्रिप है, आज हम लोग बीकानेर की तरफ जा रहे हैं और इस समय बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। शाम के 7:30 बज चुके हैं। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, 25 डिग्री के करीब टेम्परेचर हो गया था, लेकिन अब टेम्परेचर जो है काफ़ी सूदिंग हो गया है, काफ़ी प्लेजेंट वेदर लग रहा है। ये पूरा का पूरा जो रूट है, इस पे पहली बार आ रहा हूँ मैं। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिसेबल ये है कि आपको इतने सारे रिजॉर्ट या ढाबे वगैरह नहीं मिलेंगे खाने के लिए, क्योंकि आबादी यहाँ पे बहुत कम है। तो जहाँ पे भी आपको मौका मिले, कोई भी ढाबा या रेस्टोरेंट दिखाई दे तो लपक के टूट पड़ो जब आपको भूख लग रही हो। तो वेट मत करना कि आगे कोई और बेटर ऑप्शन मिल जाए उसके लिए। बाकी अब तक की जर्नी बहुत अच्छी है, रोड्स बहुत अच्छे हैं, रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी है और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। तो या सो फार सो गुड, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी यात्रा अब तक की। तो जी दिल्ली से 10 घंटे की अपनी यात्रा के बाद हम बीकानेर में बालाजी रिजॉर्ट पहुंच गए, जहां अगले 2 दिन तक हम डेरा डालेंगे। बीकानेर भ्रमण पर निकलें उससे पहले आपको ये दिखा दें कि हम रुके कहाँ हैं। तो जी बीकानेर शहर से करीब 10-12 किलोमीटर पहले ये बालाजी रिजॉर्ट है, जिसकी देखरेख कर रहे हैं फौज से रिटायर्ड 80 साल के रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब अपनी फैमिली के साथ। 25 बीघा में फैले इस पूरे रिजॉर्ट में डीलक्स और सुपर डीलक्स रूम्स के साथ साथ 5 हट्स भी हैं, जिनमें से एक में हम रुके थे और इस स्टे का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और यहाँ की कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीकानेर। तो अभी हम लोग देशनोक जा रहे हैं। बीकानेर में जो चूहे वाला मंदिर है करणी माता जी का, वहाँ पे जा रहे हैं। रात को जो हम आए थे दिल्ली से, तो हम लोग बालाजी रिजॉर्ट में रुके थे। जाना तो हमको जैसलमेर है, लेकिन काफ़ी लंबा पड़ जाता है। तो 9 घंटे की ड्राइव के बाद, 10 घंटे के बाद हम लोग इस प्रॉपर्टी में आए थे। बाकी टेम्परेचर जो हमने आपको दिखाया 27 डिग्री टेम्परेचर है। मतलब अभी 26 दिसंबर है आज, जो नॉर्दर्न इंडिया में सर्दियां अपने जो पीक लेवल पे होती है, लेकिन यहाँ पे 27 डिग्री टेम्परेचर है। हाल ही में हम लोग वीडियोस देख रहे थे कि यहाँ मनाली, शिमला में और जो माउंटेन्स वाला एरिया है, पूरी भीड़ भाड़ मची हुई है, 3-3, 4-4 घंटे का जाम लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। खाली इंडिया में पहाड़ी नहीं है घूमने के लिए, ये वाला एरिया भी है जो लोग कम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ भी आप लोग आ सकते हैं। सर्दियों के टाइम में यहाँ पे 2-3 महीना तो घूमने के लिए अच्छा मौसम रहता है। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है, तो इस पार्ट को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एरिया है। तो चलिए आज बीकानेर भ्रमण करते हैं, कल फिर हम लोग जैसलमेर के लिए निकलेंगे। अभी जा रहे हैं हम करणी माता मंदिर। देखिए मंदिर तो आपने कई देखे होंगे, पर ये मंदिर पूरे भारत में अपनी तरह का इकलौता मंदिर है जहाँ चूहों की पूजा की जाती है। इस मंदिर में करीब 25,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं और ये सभी माता करणी की संतान माने जाते हैं। माता करणी के इस मंदिर में कई सारे चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है और बाद में चूहों द्वारा लगाए गए भोग के झूठे प्रसाद को भक्तों को दिया जाता है। और आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई बीमारी भी नहीं फैली है। बेबू, मम्मा के ऊपर जब चूहा मंदिर में चूहे जा रहे थे पैर पे से, मम्मा कैसे चिल्ला रही थी। करणी माता मंदिर के बाद हम आ गए NRCE यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स, जहां घोड़ों के ऊपर रिसर्च की जाती है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी से भी घूम सकते हैं या हमारी तरह 100 रुपीज पर पर्सन में ये हॉर्स कार्ट भी ले सकते हैं। ये घोड़ा अच्छा है। यहाँ आपको कई नस्ल के घोड़े देखने को मिल जाएंगे, जहाँ घोड़ों पर रिसर्च तो की ही जाती है, साथ ही साथ टूरिस्ट के लिए यहाँ राइडिंग ट्रैक बनाने की भी प्लानिंग चल रही है।
इसे बीकानेर के बड़े एडवेंचर टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में तैयार किया जा रहा है और एक ही जगह पर इतने सारे नस्ल के घोड़े एक साथ देखना वाकई हमारे लिए भी एक्साइटिंग था। तो जी ये बीकानेर में हॉर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे ब्रीडिंग होती है हॉर्सेस की, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। पापा हेलो। काफ़ी अच्छा एरिया, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं बीकानेर साइड में तो यहाँ पक्का विजिट करिए। हॉर्स राइड होती है, बाकी कार्ट राइड भी होती है और इसी के बगल में ही कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, बिल्कुल अगल बगल में ही है। तो अभी हम ये देख लेते हैं, ये म्यूज़ियम है, इसमें भी देख लेते हैं, उसके बाद कैमल इंस्टीट्यूट में जाएंगे हम लोग। ये यहाँ एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है हॉर्सेस के ऊपर, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ क्या क्या किया जाता है इस इंस्टीट्यूट में। ये महाराणा प्रताप जी अपने चेतक घोड़े पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 50 रुपये की एंट्री टिकट है और अगर आपको हॉर्स राइडिंग करनी है या हॉर्स कार्ट में बैठना है तो 100 रुपीज़ पर पर्सन का उसका चार्ज है। तो आप ज़रूर इन्जॉय कीजिए, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये चीज़। इसके बाद हम ठीक बगल में ही बने कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ निकल पड़े। ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, वो इस इलाके का सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल है और ऊंटों के इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए सरकार ने यहाँ बीकानेर में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। हॉर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद हम लोग यहाँ कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आ गए हैं। यहाँ पर 50 रुपये एंट्री टिकट है, उसी की तरह सेम, और बिल्कुल उसके बगल में ही है। यहाँ पर भी कैमल्स के ऊपर रिसर्च की जाती है, कैमल्स की ब्रीडिंग, उनके ऊपर रिसर्च, और अगर कोई बीमारी वगैरह होती है तो उनके ऊपर यहाँ पूरी रिसर्च की जाती है। ये कितने का पूरा? यहाँ पर ये एक सोवेनियर शॉप भी है जहाँ आपको कैमल से रिलेटेड ही चीजें मिल जाएंगी। जो लेदर आइटम्स हैं यहाँ वो नेचुरली मरे हुए ऊँटों की स्किन से बनाए जाते हैं। तो यहाँ का जो टिकट काउंटर है उसके ठीक बगल में ये ऊँटनी के दूध से बने प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ से कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट से फ्लेवर्ड मिल्क लिया है हमने, फ्लेवर्ड कैमल मिल्क। और इसका टेस्ट जो है थोड़ा खट्टा है, खट्टा मीठा टाइप में। तो जी बीकानेर में आपको घूमने फिरने की तो कई जगह हमने दिखा दी है। करणी माता का मंदिर दिखा दिया आपको, कैमल इंस्टीट्यूट दिखा दिया, हॉर्स इंस्टीट्यूट दिखा दिया। अब आपको थोड़ा खाने पीने की चीज़ें भी दिखा दे, बीकानेर में क्या फेमस है। बीकानेरी भुजिया के लिए तो बीकानेर पूरा वर्ल्ड फेमस है ही, लेकिन अब हम जा रहे हैं जो जेल रोड पर जा रहे हैं अब हम लोग, जहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा फेमस है जेल रोड का। बीकानेर में जो जेल रोड है, चौपाटी टाइप का एरिया है वहाँ पे जेल रोड पे, वहाँ जाके थोड़ा सा स्ट्रीट फूड जो है वो एक्सप्लोर करते हैं हम आपको। तो जी बीकानेर में शाम होते ही पक्षी जो है वो निकल पड़ते हैं अपने अपने घोंसलों की तरफ, लेकिन बीकानेर के लोग आते हैं यहाँ चटकारा लेने के लिए। बीकानेर फोर्ट की दीवार के ठीक साथ में लगते हैं ये खूब सारी चाट और स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स। यहाँ पर हम रुके व्यास जी के स्टॉल पर, जिनकी 4 जनरेशन अपने जायके से यहाँ के लोगों को अपनी ओर खींचती आ रही है। तो जी दिन भर की थकावट के बाद कुछ इस तरह से मस्ती भरे अंदाज में अपने होटल पर आकर हमने आज के दिन का समापन किया। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it